बोल रहा है, इसलिए वह क्या है, अस्तिकाय नहीं है, मतलब इसमें काय नहीं है, अर्थात बहुत प्रदेश नहीं है। इसलिए इस द्रव्य को छोड़ करके, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। इन चीज़ों का क्या आप जैसा मैंने स्वरूप बताया है उस रूप से विश्वास करना, उसका नाम सिद्धांत की अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। अर्थात 6 द्रव्यों पर, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर और 5 अस्तिकाय में जैसा का तैसा जान करके उसका विश्वास करना, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का अर्थ से श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा सिद्धांत की अपेक्षा, द्रव्यानी योग की अपेक्षा से। अब चलते हैं थोड़ा सा कर्णानी योग की अपेक्षा से समझना है अपन के लिए सम्यक दर्शन। कर्णानी योग यदि सारे अनुयोगों में मूलों में मूल देखा जाए तो कर्णानी योग दूध का दूध, पानी का पानी करता है। क्या करता है? एक न्याय और दूसरा कर्णानी योग। कर्ण मीन्स परिणाम। ये साधन मैंने जाति स्मरण जो बताया है, धर्म उपदेश बताया है, आदि ये निसर्ग आदि जो बतलाए हैं, ये तो बहिरंग कारण है उत्पन्न होने में, लेकिन करण यानी अपने परिणामों में जो निमित्त बनेगा वो अंतरंग कारण बनेगा। तो कर्णानी योग की अपेक्षा से परिभाषा बतलाना, 7 प्रकृतियों के 6 उपसम या क्षयोपसम से जो होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। 3 भागों में डाल दिया गया, औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और क्षयक सम्यक दर्शन। तो औपसमिक सम्यक दर्शन पहले समझना है। जैसे कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहली भूमिका सम्यक दर्शन की समझना है, फिर तीनों सम्यक दर्शन समझ में आ जाएंगे। तो पहला उपाय आपकी सीढ़ी लगाने का, नींव भरने का। इस सम्यक दर्शन के बिना आपको ये सारे सम्यक दर्शन जो आपने द्रव्यानी योग का सुना है ये बाद में होएगा, पहले आपको ये सम्यक दर्शन कार्यकारी रहेगा। क्या रहेगा? कार्यकारी रहेगा। तो पहला कार्यकारी जो सम्यक दर्शन है कर्णानी योग का है। कर्णानी योग का सम्यक दर्शन मूल में बतलाया गया है। करण यानी परिणामों को तौलो, परिणामों को नापो, आपके परिणाम कैसे हैं। तो परिणाम नापने के लिए अतत्व पे तुम्हारा जो श्रद्धान था उसे अतत्व श्रद्धान को कैसे हटाएं और मूल श्रद्धान अर्थात जीव द्रव्य पर कैसे श्रद्धान बनाएं, तो उसकी भूमिका। जैसे एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अपनी आत्मा में मूल रूप से जो अनादि काल से हमने संबंध कर लिया है पुद्गल द्रव्य का, तो कहते हैं जब भी 2 का मिलन होता है तो विभाव परिणति होती है, अर्थात विभाव में आता है। जैसे जब लड़का लड़की मिलते हैं तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है, ऐसे ही अनादि संबंधी अनादि काल से कर्म का इस आत्मा के साथ संबंध हो गया। जैसे सोने का संबंध किट्टिमा से हो गया तो खदान में आ गया। क्या हो गया? और जैसे ही वह किट्टी में हटाता है तो फिर उस सोने को खदान में भी डाल दो तो अभी काला नहीं पड़ता है, अर्थात फिर भी वो गंदा नहीं होता। उसी प्रकार से हम इस आत्मा ने अनादि काल से कर्म का संबंध कर लिया है। कर्म का संबंध करते ही 8 रूप से परिणाम हो गया, विकृत हो गया, अर्थात अपनी आत्मा में 8 मुख्य रूप से कर्म बन गए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन दोनों का विभाग करेंगे तो 4 घातीय रूप से, 4 अघातीय रूप से। घातीय का मतलब होता है जो अपने संपूर्ण कर्मों को, वो संपूर्ण गुणों को घात देता है अर्थात ढांक देता है, उसका नाम है घातीय कर्म। और जो अघातीय का मतलब है जो एक देश रूप से घातता है वो अघातीय कर्म कहलाता है।
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय एक घातिया कर्म है। अपन पढ़ते हैं चहु कर्म की 63 प्रकृतियाँ, फिर अरिहंत बने, ऐसा शब्द पढ़ते ना। तो घातिया कर्म से अपन घाते हैं तो अपन अरिहंत नहीं बन पा रहे, अर्थात तीर्थंकर नहीं बन पा रहे। तीर्थंकर बनना है, केवली बनना है, तो ये घातिया कर्म को नष्ट करना। अघातिया कर्म उतने खतरनाक नहीं। तो 8 रूप से अपनी आत्मा में कर्म बंध चुके हैं। अब उसकी अगर उत्तर भेद किया जाए तो 148 हैं। कितने हैं? उत्तर भेद किया जाए तो 148। तो 148 प्रकार का कर्म अपनी आत्मा में रखा हुआ है। अब उस कर्म के कारण अपन भूल गए, जिसमें मूल है मोहिनी कर्म। तो मोहिनेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवई। जिस प्रकार से एक कोदों को खाकर के वह व्यक्ति नशे में आ जाता है, तो अपनी असली रूप का स्वरूप भूल जाता है, अर्थात माँ को पत्नी, पत्नी को माँ कहने लगता है। जैसे कोई शराब पी ले तो उसको होश नहीं रहता, उसी प्रकार से हमने भी मोह की मदिरा का पान कर लिया है, इसलिए हमें अपना असली स्वरूप भूल गए कि मेरा स्वरूप क्या है। जो मेरा स्वरूप है उसको भूल करके जो मेरा नहीं उसको पकड़ लिया। अपन ने जानना देखना तो भूल गए, अपन ने खाना पीना उठना पहनना सजना धजना क्रोध करना मान करना माया करना ये चीज़ याद रख ली, जबकि ये अपना स्वरूप नहीं है। तो मोह के कारण अपन ये अपना ज्ञान समृद्ध हो गया, ढक गया है। तो उसमें ऐसी मोहिनी कर्म है। उस मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से मूल अपनी 5 प्रकृतियाँ लेने, 4 अनंतानुबंधी की और एक मिथ्यात की, दर्शन मोहिनी की और एक चारित्र मोहिनी। 2 भेद से इनको बनाया, 5 प्रकृतियाँ हुई। कितनी प्रकृतियाँ हुई? 5। सबसे पहले अपने मोह को कम करना है। तो 5 प्रकृतियों को सबसे पहले कोई पुरुषार्थ करता है, सीढ़ी लगाना है, तो सबसे पहले 5 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए अपन के लिए 5 लब्धियों की प्राप्ति होती है। कितनी लब्धियों की? 5 लब्धियों में से पहली लब्धि है क्षयोक्षम लब्धि। यदि कोई जीव भव्य है और अभव्य दोनों को हो सकती है लब्धि, है ना। जीव है, पुरुषार्थ करेगा, तो कहते हैं बार बार पुरुषार्थ करने से एक चींटी जैसा छोटा सा भी वह जंतु पहाड़ पे चढ़ सकता। क्या कर सकता? हम भी यदि बार बार पुरुषार्थ करें तो हम भी अपनी उपलब्धि कर सकते, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। तो क्या पहला क्षयोक्षम होता है। कौन सी लब्धि? लब्धि यानी प्राप्ति। क्षयोक्षम की लब्धि प्राप्ति होती है। क्षयोक्षम का मतलब यह है ज्ञानावरण आदि कर्मों का जो है, अर्थात जो हमारी कसाएँ थी वो तीव्र थी, वो मंद पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? हित और अहित का ज्ञान हो जाएगा। यदि जैसे हम समझा रहे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। क्या हो जाएगा? इस क्षयोक्षम जैसे ही हुआ तुम्हारे कर्मों का। क्षयोक्षम का मतलब है आधे कर्मों का दबना, आधे कर्मों का उखड़े रहना और आधे कर्मों का निकल जाना, उसका नाम क्षयोक्षम है। तो पूरी बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ रूप से आएगी। तो आत्मा के प्रति तुम्हें थोड़ा सा लगाव होने लगा और हित और अहित जानने लगो, उसका नाम क्षयोक्षम है। उसका नाम क्या है? क्षयोक्षम है। कहते ना इनका बड़ा अच्छा क्षयोक्षम है, इन्हें थोड़ी सी बात समझ में आ रही, ऐसा बोलते ना कॉमन में, तो इसको कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि। जो कोई पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है तो पहली परिणति ये बनती है। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पूजन यानी कि ऐसा विधान होगा, ऐसा विधान होगा, तो आपको थोड़ा सा मन में लग रहा हाँ यार होगा तो चलो, ऐसा ये क्षयोक्षम हो रहा आपका। अच्छे यानी आत्मा के लिए जो पहला पुरुषार्थ तो होता है उसमें तुम्हें थोड़ी सी बात जो समझ में आने लगती है, अर्थात आपकी अनंतानुबंधी थोड़ी मंदी पड़ी।
क्या पढ़े? आपकी विषय कसाय मंदे पड़े और उसमें बात समझ में आने लगे। इसका नाम क्षयोक्षम हुआ। क्षयोक्षम लब्धि के बाद फिर होता है विशुद्धि लब्धि। फिर आपका मन पवित्र होता है। कसाय मंद पड़ते ही मन में कोई अच्छी बात कहता है तो आपको रुचकर लगती है। क्या लगती है? रुचकर लगती। आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा मंदिर चलो, ऐसा ऐसा फल मिलेगा, ऐसी ऐसी वस्तु मिलेगी, तो अब उसको रुचि होगी, हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा, विशुद्धि बढ़ती है। जैसे कोई पहली बार मंदिर आओ तो उसकी आपकी विशुद्धि एक, हाँ अच्छी चीज़ लगी, अच्छी चीज़ लगी, प्रवचन सुना तो आपको लग रहा है मन में, तो आपके कसाएं मंद पड़ रही हैं। यानी जितनी कसाएं मंद पड़ेगी मन उतना हल्का होगा, विशुद्धि से भरेगा। तो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का क्या हो जाना, शांत हो करके उसमें जो आपकी आनंदपना आया, मंद कसायों की मंदता से जो परिणाम बने उसका नाम विशुद्धि है। क्या है उसका नाम? विशुद्धि। ऐसी लब्धि आपको प्राप्त होगी। इन्हीं परिणामों की प्राप्ति मतलब विशुद्धि लब्धि कहलाई। इसके पश्चात तीसरी लब्धि है आपकी देशना लब्धि। फिर गुरु आदि समझाते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, या पहले सुना था, पहले पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगना। क्या बात को जितनी जल्दी से समझ में आने लगी, वो भी आत्मा संबंधी। कौन सी? आत्मा संबंधी आपको बात या देवशास्त्र गुरु की बात रुचकर लगने लगी, प्रवचन आदि अच्छे लगने लगे, समझ में आने लगे, इसका नाम देशना लब्धि है। नहीं तो प्रवचन में बैठे और नींद आने लगी, अर्थात आलस प्रमाद आने लगा, सामायिक करने बैठे और आलस प्रमाद आने लगा, इसका मतलब है आपको देशना नहीं है। अभी अंदर से अंदर आपको बात रुचकर नहीं लग रही। शास्त्र में पढ़ तो ली, लेकिन बस वही तोता रटंत वाली है, तसला लाओ और ये लाओ, महल तो बनाया जा रहा है, लेकिन महल आप तोता रटंत वाला बना रहे, शब्दों वाला बता रहे। अंदर की आपको यानी पर को सुनाने वाली देशना नहीं, स्वयं को भान कराने वाली देशना, वह देशना लब्धि कहलाती। स्वयं को बात रुच कर लगने, ये देशना लब्धि सबसे ज़्यादा। जैसे अपन बार बार पढ़ते हैं तो भले याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये देशना लब्धि का काम करेगा पढ़ना। पेज पलटाओ भले, लेकिन पढ़ते जाओ तो आपके लिए देशना लब्धि का काम करेगा। सुनते जाओ, प्रवचन समझ में आए या नहीं आए, सुनते जाओ, कानों को आदत डालो, पहले देशना लब्धि का काम करेगा। जब अगर यदि नरकों में चले गए, अब यदि ज्ञान मिलेगा तो फिर समझ में आएगा, दुख होगा, वेदना होगी, तब देशना लब्धि आपको प्राप्त होगी कि आज गुरु ने कहा था, माना नहीं। यहाँ तो बार बार कहते पढ़ो बेटा, लेकिन यहाँ पढ़ने की फुर्सत नहीं। आओ भाई तुम मंदिर में प्रवचन सुन लो, लेकिन फुर्सत नहीं, कौन सुनता, बहुत सुने, ऐसा सोचते नहीं। आदत डालो पढ़ने की, भले समझ में आए चाहे नहीं आए। आचार्य भगवंत कहते हैं, धवला आदि ऐसे सिद्धांत ग्रंथों के ओनली दर्शन करने मात्र से असंख्यात गुणी निर्जरा और देशना लब्धि में कारण बनता है। एक बार हम लोग बीना में जब पहली बार ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, उस समय वाचना चल रही थी अष्टसहस्त्री की और जय धबला की वाचना चल रही थी। तो हम लोग पहली बार तो जुड़े। अब क्या समझ में आए, जिसको पहला भाग दूसरा भाग नहीं आता, 5 इंद्रियां आदि नहीं आती हैं, वो क्या अष्टसहस्त्री जाने और क्या जय धबला महाधबला जाने। तो हम लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, तो बैठे रहते थे। अब हम लोग गुरुदेव से कहते थे, गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आता, हम अपना दूसरा विषय पढ़ लें या माला कर लें, इतना समय खराब होता है, इतना ही तो टाइम मिलता है। तो कहते उस समय गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज ये बात समझ में नहीं आ रही, कल ये देशना लब्धि का काम करेगा। जब तुम बड़े होगे फिर वही शब्द याद रहेंगे कानों में, तो आपके लिए स्मृति और प्रत्यय विज्ञान जुड़ेगा और अक्षर पढ़ोगे तो याद आएगा कि बीना की वाचना में हमने ये शब्द उन विद्वान के मुख से या गुरुदेव के मुख से पढ़ा था, इसका ये अर्थ है। और बिल्कुल सत्य वही है
कि आज वो पहले की पढ़ाई भले समझ में नहीं आती थी, अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जानने लगे तो उसका अर्थ समझने लगे कि यानी कि देशनालब्धि क्या कहलाती है। तो ऐसे ही नरकों में समझ में आएगा जब कष्ट पड़ेगा। अभी तो बात रुचकर नहीं लग रही, जब सम्यक के सन्मुख होगे तो देखना इतनी अपने अंदर प्यास होना चाहिए, जैसे एक मृग मरीची के लिए रेत को देखता है और वह दौड़ लगा देता है, ऐसे ही आत्मा के साधन को देख करके या स्वाध्याय आदि के प्रति अपनी सजगता बनाए रहो तो देशनालब्धि का काम करेगा। तत्वार्थ सूत्र को जो मात्र सुनता अकेला है तो उसे एक उपवास का फल मिलता है, आगे चलकर वह देशनालब्धि का काम करता है। पहले वृद्ध महिलाएं थीं, भले पढ़ी लिखी नहीं थी तो बाँच नहीं पाती थी, लेकिन सुनती थीं। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोबे। यह नर्तन पे नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो पे। ये नरभव बड़ी कठिनता से मिला, फिर मिलने वाला नहीं यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो पहली भूमिका क्या बनेगी आपकी, अर्थात देशनालब्धि, अर्थात स्वाध्याय के प्रति सजगता रहना, ताकि देशनालब्धि बने। तो पढ़ने की आदत डालना, भले बात समझ में आए चाहे नहीं, सुनने की आदत डालना, कानों में कम से कम बुरे शब्द ना जाएं, तो कम से कम जिनवाणी के शब्द जाएं तो फिल्टर का काम करे। जैसे टैबलेट मुख से जाती है, सर्वांग में क्या कर देती है, अपने रोग को समन कर देती है। मुख से अकेली इतनी सी जाती है, पूरे शरीर को क्या कर देती है, फिल्टर का रूप करके अंग अंग का बुखार उतार देती है, एक एक हिस्से की आपकी बीमारी को दूर कर देती है। उसी प्रकार से एक कानों से छोटे से शब्द जाएंगे और एकमात्र देवशास्त्र एवं गुरु के वचन सुनकर जीवन में उतर गए तो 28-28 भाव का कर्म नष्ट हो जाएगा। सर्वांग में जो अनंत अनंत प्रदेश रूप में बैठे अनंत अनंत परमाणु कर्म परमाणु बैठे हैं, वो एक जिनवाणी के शब्द सुन करके फिल्टर कर देंगे। जैसे शेर की पर्याय में कृष्ण के मतलब भगवान महावीर के कानों में गए वो शब्द गुरु के और फिल्टर कर गए, तीर्थंकर बना गए कि नहीं। तो और वही आदिनाथ के मुख से गए और वो फिल्टर ना करके उल्टे कर गए, तो हमारे ही कसायों से ये देशना भी बन सकती है और विदेशना भी बन सकती है। क्या बन सकती? इसलिए देशना को समझना, देशनालब्धि का मतलब है बात समझ में गुरु की आना।